हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में। हम इससे पहले कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। प्रॉपर्टीज जो थी मैंने वो डील कर दी थी सारी। अभी लास्ट एक और प्रॉपर्टी है, इस पर बेस्ड भी प्रॉब्लम आते हैं और ज़्यादातर आते ही हैं। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। आइगन वैल्यू या मैट्रिक्स दे दे, तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर और मैट्रिक्स। इनमें से कोई दो दे देगा, तीसरी चीज़ पूछेगा। मान लो आइगन वैल्यू दे दिया, आइगन वेक्टर दे दिया, उससे मैट्रिक्स पूछ लेगा। या आइगन वेक्टर दे के मैट्रिक्स दे के आइगन वैल्यू पूछ लेगा। इस टाइप से आता है। इन तीनों में से कोई दो गिवन होंगे हमेशा। तो इस वीडियो में हम तीन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन है। चलो पहले से शुरू करते हैं। करना क्या है, ये एक ही इक्वेशन लगेगी, ए एक्स इज टू लेमडा एक्स। इसी से हम सारा क्वेश्चन करते हैं जब तीन में से कोई दो चीजें गिवन होती हैं। तो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ पी सच दैट द, यहाँ पे ये वेक्टर दे रखा, आइगन वेक्टर दे रखा, इज एन आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये क्या दे रखा, आइगन वेक्टर, और ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। पी की किस वैल्यू के लिए ये कह रहा है कि ये जो वेक्टर है होगा आइगन वेक्टर होगा इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो हमें पता है जो हम आइगन वैल्यू निकालते हैं, आइगन वेक्टर जो आइगन वैल्यूज निकालते हैं, हम क्या किसका यूज करते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स का, ठीक है। जहाँ पे ए मैट्रिक्स होता है, एक्स क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है, और लेमडा क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है। तो हमें देखो ए पता है और आइगन वेक्टर पता है, यानी एक्स की वैल्यू पूछा, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। ए ये है ही, तो लेमडा की वैल्यू पूछिए, इसमें लॉस लगा दो इस वाली वैल्यू को उठा के। तो ए की वैल्यू कितनी है भैया, ए की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 1 2 पी 2 1 14 -4 10। एक्स की वैल्यू भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 2 3 इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू निकालनी है मुझे। लेमडा सॉरी लेमडा की वैल्यू नहीं पता है मुझे, पी की वैल्यू निकालनी है, तो लेमडा भी अननोन ही रह गया। एक्स की वैल्यू 1 2 3, ठीक है। तो अब इसको बस सोल्व करते हैं। यहाँ से इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। आप करो बस मल्टीप्लाई, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो। तो ये हो जाएगा 4 की 1 से, की 1 की 2 से, 2 की 3 से, तो ये आ जाएगा कितना, 4 की 4 एकम 4, 1 की 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 2 की 3 से करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। पी की 1 से की तो पी रह गया, और 2 की 2 से की तो 4 आ गया, 1 की 3 से करा तो 3 आ गया। आगे करो, 14 की 1 से करो, -4 की 2 से करो, -4 की 2 से करेंगे माइनस का 8 हो जाएगा, और 10 की 3 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की तो मल्टीप्लाई हो गई, राइट हैंड में करो तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। कांस्टेंट लेमडा मल्टीप्लाई, जो कांस्टेंट होता है उसकी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट में होगी, तो लेमडा वन हो, ये लेमडा इंटू वन हो जाएगा, 2 लेमडा 3 लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ गया, जब इसको सोल्व करा हमने, 4 और तो 6 और 6 12, तो यहाँ से आ गया, और यहाँ से हो गया p+7, और ये कितना बचेगा, ये बचा 14 में से 8 गए तो 6 6 और 30 36, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ठीक है। यहाँ तक बात पहुंच गई। बस क्या करते हैं, अब क्या इक्वेट कर दो मैट्रिक्स को हम बराबर कर सकते हैं, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट भी बराबर होंगे। तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, यानी 12 = लैम्डा, यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया, लैम्डा इजिकल्स टू 12, लैम्डा की तो हमें जरूरत नहीं है, हमें पी की वैल्यू जरूरत है। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड वाले के इक्वल कर दो, तो p+7 जो होगा वो 2 लैम्डा के इक्वल होगा। लैम्डा की वैल्यू हम कितने निकाल चुके हैं, यहाँ से p+7 12 आ चुकी है, ठीक है। तो p+7 इजिकल्स टू 24, तो यहाँ से बस p की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, p = 24 -7, यानी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। कुछ नहीं करना था, ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स लगाना था, इसी पे बेस प्रॉब्लम था। आगे बढ़े, ठीक है। इसी पे बेस देखो, इसी में से कोई दो चीजें गिवन होंगी। फॉर द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स गिवन है, द आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर इज, इस बार लेमडा की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। मैट्रिक्स गिवन है, आइगन वेक्टर गिवन है। इस बार क्या पूछा गया, इससे इस वाले आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग, मतलब किस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर आया होगा, ये पूछ रहा है। तो हमें मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और आइगन वेक्टर गिवन है। आइगन वैल्यू पूछी है लेमडा की वैल्यू, तो ए हमें पता है, ए एक्स इजिकल्स टू लेमडा एक्स, ए एक्स इजिकल्स टू
लेमडा एक्स, मैट्रिक्स गिवन है वो 4 2 2 4 है, 4 2 2 4, और x की जो वैल्यू है वो कितनी है, आइगन वेक्टर कितना है, ये x है, ये a है, ठीक है। 1 0 1 1 0 1, लैम्डा की वैल्यू पूछिए, x की वैल्यू 101 101, दोनों को बस मल्टीप्लाई करो और दोनों को फिर बराबर कर दो, ठीक है। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की हो जाएगी किसके साथ, 101 के साथ, और 2 की हो जाएगी 101 के साथ, यहाँ पे 101 2 की 101 के साथ हुई, और 4 भी की किसके साथ हो जाएगी, 101 के, ठीक है। तो लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 101 लैम्डा हो जाएगा नीचे अभी, ठीक है। बराबर कर दो, बराबर होना चाहिए एलिमेंट, तो पहले को पहले के बराबर करो, पहले जहां से हम निकल जाए वैल्यू वहीं से आ जाए, बराबर ही आएगी सब जगह से, ठीक है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, चाहे दूसरे वाले को बराबर कर लो। तो यहाँ से देखो 101 दोनों जगह है, तो 101 मैं कॉमन ले लूँ, तो 4 + 2 बचे अंदर। देखो स्मार्ट तरीका करो, वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इसमें देर हो जाएगी और मिस्टेक होने के चांस भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लेने की कोशिश क्या करो। तो 101 से 101 कैंसिल हो गया, लैम्डा की वैल्यू क्या कितनी आ गई यहाँ से, 4 + 2 6, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, बस इतना कुछ करना, तो ज़्यादा कुछ तो था नहीं, ठीक है, विद इन अ सेकेंड्स का प्रॉब्लम था। आगे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या देख मैंने, आइगन वैल्यूज एंड आइगन करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर देखे हैं, मैट्रिक्स जो है वो 2 × 2 की है, ठीक है। मैट्रिक्स का साइज बताया हुआ इसने, जो इसका वो कितना 2 × 2। आइगन वैल्यू की मैंने जब लैम्डा पहली आइगन वैल्यू है यानी लैम्डा 1 = 8 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो कितना है हमारा, v1 = 1 1। जब लैम्डा 2 है तो सेकेंड आइगन वैल्यू है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कितना 1 -1। तो हमसे इस बार क्या पूछा गया, अब देखो आइगन वैल्यू पता है, आइगन वेक्टर पता है, मैट्रिक्स नहीं पता, तो मैट्रिक्स ही तो निकालनी है, तो मैट्रिक्स निकालेंगे। हमें तो वो पता है क्या, क्या तरीका पता है, ए एक्स इजिकल्स टू लैम्डा एक्स, ए एक्स इजिकल्स टू लैम्डा एक्स। अब मैट्रिक्स ए तो नहीं पता, मैट्रिक्स ए के क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को मान लेंगे कुछ, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए के बारे में नहीं पता, हम मैट्रिक्स 2 × 2 की है, तो हमने माननी है इसके जो एलिमेंट है ए बी सी डी है, ठीक है। मैं नहीं पता मैट्रिक्स ए के बारे में, हमें जब पहला वाला आइगन वैल्यू लेमडा 1 है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कितना 1 1, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू है वो, लेमडा 1 कितना 8, सेकेंड एक्स की वैल्यू 1 1, एक तो इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। जब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले मैं इस वाले के लिए शो कर देता हूँ, यहाँ से ये हो जाएगा ए की 1 में की, बी की 1 में की, तो ए फिर दोनों को ऐड किया, ऐसे यहाँ से c+d आ जाएगा। 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 ये 8, तो यहाँ से हमें क्या मिला, a+b = 8 एंड c+d = 8, ठीक है। ये दो चीज़ें मिल गई, तो अब क्या करते हैं, दूसरा करने की कोशिश करते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स की लगाएंगे यहाँ पे भी सेकंड वाली आइगन वैल्यू के लिए। ये कौन सी वाले के लिए लगा रहे हैं हम, लेमडा इक्वल्स टू 8 के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लेमडा 1, ठीक है। ये लेमडा 2 के लिए लगा रहे हैं, यहाँ पे आइगन बैठे हुए x1, ये यहाँ पे v1 लिख रहा है ना, ठीक है, इसको चाहे v1 लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको चाहे v1 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा इस हिसाब से, ए इस बार सेकंड आइगन वेक्टर है a v2 और लेमडा 2 v2। ए की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, ए बी सी डी, v2 की वैल्यू 1 -1, लेमडा 2 है हमारा 4 1 -1, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो कितना आ जाएगा, ए माइनस बी, सॉरी, क्योंकि हम बी की -1 से होगी ना, ए माइनस बी और सी माइनस डी, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 -4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a - b = 4
और c माइनस डी इक्वल्स टू -4। देखो हमारे पास 4 इक्वेशन 4 अननोन, तो सॉल्व कर सकते हैं हम आसानी से। ऊपर कर देता हूँ मैं इसको। पहला पहला सोल्व करते हैं हम a प्लस बी और a माइनस बी वाली। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर दूँ, ठीक है, ताकि वो मिलने लगे। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 8 और a माइनस बी इक्वल्स टू 4। पहले इस वाली इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ मैं। इन दोनों को ऐड किया तो b से b कैंसिल, ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 12। a इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से, a की वैल्यू आ गई 6। b की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, किसी भी इक्वेशन 1 में या 2 में रख दो। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मुझे, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा। हमें पता है a प्लस बी बराबर 8 है, a की वैल्यू 6 आई है, b की वैल्यू पता करनी है। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो a और b की तो वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह से c और d की निकाल लेंगे। निकालते हैं, चलो। पहली इक्वेशन है c प्लस डी इक्वल्स टू 8 और c माइनस डी इक्वल्स टू -4। ऐड करो दोनों को, d वाले टर्म कैंसिल, हो जाएगा 2c इक्वल्स टू 8 में 4 गए 4, c बराबर तो आ गया 2, ठीक है। अब कोई सी भी एक इक्वेशन यूज कर लो, मैं पहली वाली यूज कर लेता हूँ, c प्लस डी बराबर 8, c की जगह 2 आया, तो d की जगह कितना आ जाएगा 8 माइनस 2, यानी डी कस टू कितना आ गया 6, ठीक है। हमारी मैट्रिक्स जो होती, ए मैट्रिक्स जो होती क्या आती भैया, ए बी सी डी। ए बी सी डी की वैल्यू इसमें लगा देंगे, कितनी कितनी आई हैं। ए की जो वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आई है 6, बी की वैल्यू आई है 2, सी की वैल्यू आई है 2 और डी की वैल्यू आई है 6। तो ये क्या मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछा था बस, मैट्रिक्स वैल्यू निकालनी थी कोई। मैंने कहा था कोई तीन चीज़ों में से दो चीज़ें गिवन होंगी, ठीक है। इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। अब मुझे नहीं लगता कोई और तरह का प्रॉब्लम बचा है इसमें प्रॉपर्टीज बेस्ड जो आ सकता है, ठीक है। एक बार ये वीडियो देख लिए तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें एग्जाम में फटाफट कर दोगे, इससे ऊपर नहीं आता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।